नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट अजय और स्वागत है आपका अपने बुक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करते हैं थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर बुक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि दिमाग में सब कुछ साफ होता है, आइडियाज भी होते हैं, लेकिन जैसे ही बोलने का समय आता है शब्द साथ छोड़ देते हैं। दिल की बात, दिमाग की क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस सब अंदर ही अटक जाता है। मीटिंग हो, इंटरव्यू हो, स्टेज पर बोलना हो या किसी अपने से दिल की बात कहना हो, कई बार हम सोचते हैं काश हम थोड़ा फास्टर सोच पाते, थोड़ा स्मार्टर बोल पाते। यहीं से आज की इस वीडियो की शुरुआत होती है। आज की दुनिया में इंटेलिजेंस सिर्फ नॉलेज से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप अपने थॉट्स को कितनी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कामनेस के साथ एक्सप्रेस कर पाते हैं। थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो बोलते समय घबरा जाते हैं, जो अचानक पूछे गए सवालों में अटक जाते हैं और जो बाद में सोचते हैं काश मैं उस समय ये जवाब दे देता। मैट अब्राहम्स इस किताब में हमें सिखाते हैं कि स्मार्ट बोलना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं, बल्कि एक लर्नेबल स्किल है। इस चैनल पर हम सिर्फ बुक समरीज नहीं करते, हम उन वर्ड्स के पीछे छुपी फीलिंग्स, डर और पोटेंशियल को समझते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने अंदर एक बेहतर कम्युनिकेटर को महसूस करते हैं, लेकिन बाहर लाने में हिचकिचाते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे प्रेशर के मोमेंट्स में भी आपका माइंड क्लियर रह सकता है, कैसे आप बिना ओवरथिंकिंग के अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और कैसे आपकी वॉइस आपकी पर्सनैलिटी की ताकत बन सकती है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सिर्फ थ्योरी नहीं मिलेगी, बल्कि रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ी ऐसी समझ मिलेगी जो आपको रोज के कॉन्वर्सेशंस में मदद करेगी। ये सफर है हेजिटेशन से कॉन्फिडेंस तक, साइलेंस से स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन तक। इमेजिन कीजिए जब लोग आपकी बात ध्यान से सुने, जब आपके शब्द इंपैक्ट क्रिएट करें और जब आप बोलते समय खुद पर प्राउड महसूस करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी थिंकिंग तेज हो, आपकी स्पीकिंग स्मार्टर हो और आपकी प्रेजेंस पावरफुल बने, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये चैनल ग्रोथ, माइंडसेट और कम्युनिकेशन की उस जर्नी का हिस्सा है जहां हर वीडियो आपको थोड़ा और बेहतर वर्जन बनने में मदद करेगा। तो दिल खोलकर सुनिए, खुद को कनेक्ट कीजिए और इस लर्निंग को अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि जब आप बेहतर बोलना सीख जाते हैं तो दुनिया आपको बेहतर तरीके से सुनना शुरू कर देती है। चैप्टर 1, घबराहट को काबू में करना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही कोई अचानक आपसे सवाल पूछता है, आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, दिल तेज धड़कने लगता है, हथेलियां पसीने से भर जाती है, और जो बात आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहते थे, वही शब्द गले में अटक जाते हैं। बाद में अकेले में आप सोचते हैं, यार मैं तो ये बहुत अच्छे से बोल सकता था, उस समय ऐसा क्या हो गया। असल में उस समय आपके साथ इंटेलिजेंस की कमी नहीं होती, बल्कि एंजाइटी का हमला होता है। अचानक बोलने की सिचुएशन हमारे दिमाग को डेंजर का सिग्नल देती है। माइंड समझ लेता है कि ये कोई थ्रेट है और शरीर तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। यही वजह है कि वॉइस कांपने लगती है, सांस तेज हो जाती है और थॉट्स बिखर जाते हैं। लेकिन सच ये है कि घबराहट दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी है जिसे अगर सही दिशा मिल जाए तो वही डर कॉन्फिडेंस में बदल सकता है। एक कहानी सोचिए, एक इंटेलिजेंट प्रोफेशनल जिसे अपने काम की पूरी नॉलेज है, लेकिन मीटिंग में जब अचानक उससे राय पूछी जाती है तो वो नर्वस होकर 2 लाइन भी ढंग से नहीं बोल पाता। दूसरी तरफ वही इंसान कॉफी ब्रेक में उसी टॉपिक पर फ्लुएंट बोलता है। फर्क नॉलेज का नहीं, स्टेट ऑफ माइंड का है। जब प्रेशर आता है तो हम खुद से लड़ने लगते हैं। लोग क्या सोचेंगे, गलत बोल गया तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा। यही थॉट्स एंजाइटी को और बड़ा बना देते हैं। यहां एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात सामने आती है। घबराहट को हटाने की कोशिश मत करो, उसे मैनेज करना सीखो। सबसे पहले अपनी बॉडी को सिग्नल दो कि सब ठीक है। स्लो और डीप ब्रीदिंग दिमाग को बताता है कि कोई खतरा नहीं है। जब आप अपनी सांसों पर कंट्रोल लेते हैं तो धीरे धीरे हार्ट रेट नॉर्मल होने लगता है
और माइंड को क्लैरिटी मिलने लगती है। ये कोई मैजिक नहीं बल्कि साइंस है। एक और इमोशनल सच ये है कि हम अक्सर खुद से बहुत हर्ष एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हमें लगता है कि हमें परफेक्ट बोलना ही होगा, लेकिन ऑडियंस परफेक्शन नहीं, प्रेजेंस चाहती है। लोग आपकी ऑनेस्टी, आपकी सिंसेरिटी और आपकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, न कि फ्लॉलेस वर्ड से। जब आप खुद को यह परमिशन देते हैं कि थोड़ा अटकना ओके है, उसी पल एंजाइटी की ग्रिप ढीली पड़ने लगती है। इमेजिन कीजिए, अगली बार जब कोई अचानक आपसे सवाल पूछे तो आप पैनिक करने की बजाय खुद से कहें, यह मौका है, थ्रेट नहीं। आप एक पल रुकते हैं, सांस लेते हैं और कामली बोलना शुरू करते हैं। उस एक छोटे से पॉज में आप खुद को संभाल लेते हैं और वही पॉज आपको पावरफुल बना देता है। साइलेंस कमजोरी नहीं, स्ट्रेंथ है। धीरे धीरे आप ये समझने लगते हैं कि नर्वस होना फेलियर नहीं है। इसका मतलब है कि आपको फर्क पड़ता है और जहां केयर होती है वही ग्रोथ होती है। जब आप एंजाइटी को एनिमी नहीं बल्कि पार्टनर बना लेते हैं, तब बोलना आसान हो जाता है। वर्ड्स फ्लो करने लगते हैं, वॉइस स्टेडी हो जाती है और आप खुद पर भरोसा महसूस करने लगते हैं। यही वो माइंडसेट है जो एक डरने वाले स्पीकर को कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर में बदल देता है। क्योंकि जब आप घबराहट को काबू में करना सीख जाते हैं, तब सिर्फ आपकी स्पीच नहीं बदलती, आपकी पर्सनैलिटी भी बदलने लगती है। चैप्टर 2, परफेक्ट बोलने की जिद छोड़ो। कभी आपने महसूस किया है कि बोलने से पहले ही आप अपने शब्दों को जज करने लगते हैं? दिमाग में एक आवाज आती है, ये सेंटेंस सही नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, कहीं मैं गलत न बोल दूं। और उसी डर में वही पल जो आपकी ग्रोथ का मौका हो सकता था, चुप्पी में बदल जाता है। हम में से ज्यादातर लोग बोलने से नहीं डरते, हम डरते हैं परफेक्ट न दिखने से। यही सोच हमें रोकती है, जकड़ लेती है और हमारी असली आवाज को बाहर आने नहीं देती। असल सच्चाई यह है कि कम्युनिकेशन कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं है जहां हर वर्ड फ्लॉलेस होना जरूरी हो। जिंदगी में सबसे पावरफुल बातें अक्सर इम्परफेक्ट होती हैं, लेकिन रील होती है। जब हम परफेक्ट बोलने की जिद छोड़ देते हैं, तब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ह्यूमन होने की, पॉज लेने की, सोचते हुए बोलने की। यही वह पल होता है जहां कॉन्फिडेंस पैदा होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस परफेक्शन से नहीं, एक्सेप्टेंस से आता है। इमेजिन कीजिए, एक मीटिंग में आपसे अचानक सवाल पूछा जाता है, सामने कई लोग हैं, नजरें आप पर टिकी है। अगर आपका फोकस इस बात पर है कि मुझे स्मार्ट लगना है, तो आपका दिमाग फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच ले कि मुझे बस अपनी बात ऑनेस्टली रखनी है, तो शब्द अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। लोग आपकी ग्रामर नहीं, आपकी क्लैरिटी और सिंसेरिटी महसूस करते हैं, और वही कनेक्शन बनाता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि सामने वाला भी इंसान है, कोई जज नहीं। ज्यादातर लोग आपकी बात की एसेंस पकड़ते हैं, न कि आपकी छोटी छोटी गलतियां। जब आप इम्परफेक्ट होकर भी बोलते हैं, तो आप रिलेटेबल बनते हैं। आपकी आवाज में ट्रूथ होता है, और ट्रूथ हमेशा इंपैक्ट करता है। यही वजह है कि कई बार साधारण शब्द भी दिल को छू जाते हैं, जबकि पॉलिश्ड सेंटेंसेस भी खाली लगते हैं। परफेक्ट बोलने की कोशिश में हम अपने थॉट्स को सेंसर करने लगते हैं। हम खुद को रोकते हैं, एडिट करते हैं, और अंत में या तो बहुत लेट बोलते हैं या बिल्कुल नहीं बोलते। लेकिन स्मार्ट कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि हर जवाब ब्रिलियंट हो, बल्कि ये है कि जवाब ऑथेंटिक हो। जब आप खुद पर इतना प्रेशर डालना बंद कर देते हैं, तो आपका माइंड हल्का हो जाता है, आपकी सोच तेज हो जाती है और आपकी बात फ्लो में आने लगती है। यही माइंडसेट आपको फ्री करता है, फ्री फ्रॉम फियर, फ्री फ्रॉम ओवरथिंकिंग, फ्री फ्रॉम सेल्फ डाउट। और जब आप फ्री होते हैं, तब आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। लोग उस कॉन्फिडेंस को महसूस करते हैं, उस एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। यही वो बदलाव है जो आपकी बातचीत को ऑर्डिनरी से इंपैक्टफुल बना देता है। अगर आप सच में बेटर स्पीकर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले परफेक्ट बनने की चाहत छोड़नी होगी। खुद को यह कहने की जरूरत है, मुझे फ्लॉलेस नहीं, फियरलेस बोलना है। क्योंकि जिस दिन आप इम्परफेक्ट होकर भी बोलना शुरू कर देंगे,
उसी दिन आप सच में स्मार्ट बोलना सीख जाएंगे। और तब वर्ड्स सिर्फ आवाज नहीं रहेंगे, आपकी पहचान बन जाएंगे। चैप्टर 3, माइंडसेट बदलो, बोलने का डर हटाओ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आपको किसी के सामने बोलना पड़ता है तो वर्ड्स अचानक गायब हो जाते हैं, जैसे आपका माइंड और हार्ट एक ही समय में रेस कर रहे हों और आप सिर्फ सोचते रहें, काश मैं सही शब्द बोल पाता। ये डर, ये हेजिटेशन, ये एंजाइटी किसी टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि हमारी सोच की वजह से है। मैट अब्राहम्स हमें ये बताना चाहते हैं कि बोलने का डर कोई फैटल फ्लॉ नहीं है, ये सिर्फ हमारी परसेप्शन है। अगर हम अपनी थिंकिंग बदल दे तो वही नर्वसनेस हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। इमेजिन कीजिए, एक छोटे से ऑफिस मीटिंग में आपका मैनेजर अचानक पूछता है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है? आपका दिल तेज धड़कता है, हाथ ठंडे हो जाते हैं और दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ऐसे सिचुएशंस में लोग दो तरह से रिएक्ट करते हैं, डर के आगे सरेंडर कर देते हैं या अपॉर्चुनिटीज को सीज कर लेते हैं। यही फर्क माइंडसेट का है। जब आप बोलने को थ्रेट के रूप में देखते हैं तो एंजाइटी बढ़ती है, लेकिन अगर आप इसे अपॉर्चुनिटी समझें, अपने आइडियाज को शेयर करने, अपनी इंटेलिजेंस दिखाने और अपनी वॉइस की पावर महसूस करने का मौका, तो सब बदल जाता है। मैट अब्राहम्स बताते हैं कि बोलना कोई मैजिक नहीं है, ये स्किल है और हर कोई इसे सीख सकता है। नर्वसनेस महसूस करना नेचुरल है और ये सच में हमारी बॉडी को रेडी करती है। बस फर्क ये है कि हम इसे फ्रेंड माने या एनिमी। जब आप अपने डर को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी वजह को समझते हैं और उसे अपनी क्रिएटिविटी और क्लैरिटी में चैनल करते हैं, तो आपका बोलना एफर्टलेस और इम्पैक्टफुल बन जाता है। सोचिए, अगर आप हर छोटे कॉन्वर्सेशन, सडन क्वेश्चन या प्रेजेंटेशन को स्ट्रेस के बजाय एक्साइटमेंट के रूप में देख पाएं, तो आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस कितनी बढ़ जाएगी। ये माइंडसेट शिफ्ट ही आपको हेजिटेशन से फ्रीडम दिलाता है। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि वर्ड्स आपकी वेटिंग नहीं करते, आपकी थिंकिंग जल्दी से आर्टिकुलेट होती है और आपकी वॉइस लोगों को अट्रैक्ट करती है। इस जर्नी में सबसे जरूरी चीज ये है कि आप खुद पर भरोसा करें। ये भरोसा किसी एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपकी अपनी थिंकिंग और अप्रोच पर है। जब आप खुद को परमिशन देते हैं बोलने की, गलतियां करने की और एक्सप्रेस करने की, तब कम्युनिकेशन एफर्टलेस बन जाता है। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि बोलने का डर कोई बैरियर नहीं है, बस ये माइंडसेट की चुनौती है और इसे बदलना पॉसिबल है। याद रखिए, हर बार जब आप बोलने के डर को फेस करते हैं, आप सिर्फ अपने आइडियाज शेयर नहीं कर रहे, आप खुद को कॉन्फिडेंट, पावरफुल और अनस्टॉपेबल बना रहे हैं। ये वो मैजिक है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। चैप्टर 4, सुनना भी कम्युनिकेशन है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब बस बोलना है, वर्ड्स का फ्लो, आइडियाज का एक्सप्रेशन। लेकिन सच यही है कि सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन हमेशा तब शुरू होता है जब आप सच में सुनना शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए, आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, लेकिन आपका माइंड कहीं और है, फोन नोटिफिकेशंस, पेंडिंग टास्क्स या बस खुद की थॉट्स में खोया हुआ। ऐसे में चाहे आप कितनी भी अच्छी बातें बोल लें, सामने वाला महसूस करता है कि आप वहां पूरी तरह प्रेजेंट नहीं है। कम्युनिकेशन सिर्फ टॉकिंग नहीं, ये कनेक्शन की एबिलिटी है। मैट अब्राहम्स बताते हैं कि सुनना वो इनविजिबल सुपर पावर है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंस्टेंट लेवल अप कर सकता है। जब आप ध्यान से सुनते हैं, सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि इमोशंस, पॉजेज और सटल सिग्नल्स को समझते हैं, तभी आपका रिस्पॉन्स थॉटफुल और इम्पैक्टफुल बनता है। ये स्किल आपको लोगों के मन में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जनरेट करने में मदद करती है। इमेजिन कीजिए, आप किसी मीटिंग में हैं और कोई अचानक कोई सवाल पूछता है। अगर आप सिर्फ खुद के आंसर्स सोचते रहेंगे तो आप सुपरफिशियल रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन अगर आप पहले ध्यान से सुनते हैं, सामने वाले की टोन, हेजिटेशन और कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, तो आपका आंसर नेचुरली शार्प और रेलेवेंट बन जाता है। ये चैप्टर हमें ये भी सिखाता है
कि कभी कभी साइलेंस भी पावरफुल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। लिसनिंग का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं, बल्कि एक्टिव एंगेजमेंट है, मेंटली, इमोशनली और सोशली। जब आप सच में सुनते हैं तो आप लोगों की जरूरतें, उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनकी अनसेड फीलिंग्स तक पहुंच सकते हैं। यही वो मैजिक है जो ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशंस को मेमोरेबल मोमेंट्स में बदल देता है। अक्सर हम अपने स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने में ही बिजी रहते हैं, लेकिन फॉरगॉटन होता है कि ट्रू स्पीकिंग वही है जो पहले सही से सुनने से आती है। इमेजिन कीजिए, कोई कोलीग अपने आइडियाज शेयर कर रहा है और आप पूरी प्रेजेंस के साथ सुन रहे हैं। आपका काम रिएक्शन, थॉटफुल नॉड और सही समय पर पूछा गया सवाल सिर्फ वर्ड्स नहीं, बल्कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी दिखाता है। यही वो चीज है जो आपको स्मार्ट कम्युनिकेटर बनाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉन्वर्सेशंस मीनिंगफुल हो, आपकी प्रेजेंस इंपैक्टफुल हो और आपके वर्ड्स रेसोनेट करें, तो सबसे पहला स्टेप है सुनना सीखना। यही वो सीक्रेट है जो आपको नर्वसनेस से बाहर निकालता है, स्पॉन्टेनिटी में कॉन्फिडेंस लाता है और आपकी वॉइस को उस लेवल तक पहुंचाता है जहां लोग सच में सुनना चाहें। जब आप दूसरों को सच में सुनते हैं तो सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं बढ़ती, बल्कि आपके रिलेशनशिप्स, आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी सेल्फ अवेयरनेस भी ट्रांसफॉर्म होती है। रिमेंबर, बोलना इजी है, लेकिन सुनना आर्ट है, और वही आर्ट आपके थॉट्स को स्मार्ट, शार्प और मीनिंगफुल बनाता है। चैप्टर 5, बिना तैयारी के भी स्ट्रक्चर बनाना। कभी आपने महसूस किया है कि अचानक किसी से पूछा गया सवाल, अचानक मिलने वाला ऑडियंस या इम्प्रॉम्प्टू मीटिंग आपके दिमाग को फ्रीज कर देता है? आप जानते हैं कि आपके पास आइडियाज हैं, लेकिन जैसे ही बोलने का समय आता है, शब्द कहीं खो जाते हैं। यही मोमेंट है जब आप महसूस करते हैं कि स्ट्रक्चर की कमी कितनी भारी पड़ सकती है। मैट अब्राहम्स कहते हैं कि स्मार्ट कम्युनिकेशन सिर्फ तैयारी करने वालों के लिए नहीं है। चाहे आप स्टेज पर हो, जूम कॉल में हो या किसी कैजुअल कॉन्वर्सेशन में, बिना तैयारी के भी अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना सीखना बेहद जरूरी है। इमेजिन कीजिए, आप किसी प्रेजेंटेशन में सडनली पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले हैं। दिल तेजी से धड़क रहा है, हाथ थोड़े कांप रहे हैं और मन में केओस है। इस डर और केओस के बीच आपके पास एक इनविजिबल टूल है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वो इनविजिबल मैप है जो आपको गाइड करता है, जिससे आप अपने आइडियाज को क्लियर और लॉजिकल तरीके से सामने रख सकें। ये सिर्फ टेक्निक नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सोर्स है। स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि आपको हर शब्द मेमोराइज करना है, बल्कि ये समझना है कि आपके पॉइंट्स कैसे फ्लो करेंगे। आप सोच सकते हैं, शुरुआत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बीच में क्लैरिटी और एग्जाम्पल्स होने चाहिए और अंत इंपैक्ट छोड़ने वाला होना चाहिए। ये सिंपल फ्रेमवर्क आपके माइंड को काम रखता है और नर्वसनेस को कम करता है। जब आप स्ट्रक्चर के साथ बोलते हैं तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली आपके वर्ड्स को फॉलो करती है, आपके मैसेज को समझती है और आपका कॉन्फिडेंस महसूस करती है। एक और चीज जो अक्सर ओवरलुक रहती है वो है स्टोरी टेलिंग। बिना प्रिपरेशन के भी आप स्ट्रक्चर के अंदर स्मॉल स्टोरीज, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं। यह आपके मैसेज को सिर्फ अंडरस्टैंडेबल नहीं बनाता, बल्कि रिलेटेबल और एंगेजिंग भी बनाता है। इमेजिन कीजिए, आप सिर्फ फैक्ट्स बोलते हैं या डेटा प्रेजेंट करते हैं, ये बोरिंग हो सकता है। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर के साथ पर्सनल टच और इमोशंस डालते हैं तो वही मोमेंट मेमोरेबल बन जाता है। मैट अब्राहम्स बताते हैं कि स्पॉन्टेनियस सिचुएशंस में भी क्लैरिटी, कामनेस और इंपैक्ट संभव है, बस माइंडसेट और स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। जब आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना सीख लेते हैं तो फियर बदलकर एक्साइटमेंट बन जाता है। साइलेंस अब डर नहीं, बल्कि सोचने का समय बनता है। आपके शब्द ऑडियंस के दिल तक पहुंचते हैं, आपकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग बनती है और आपके आइडियाज एफर्टलेसली रेसोनेट करते हैं। तो याद रखिए, चाहे सडन क्यू हो, अनप्लान्ड मीटिंग हो या कैजुअल कॉन्वर्सेशन, स्ट्रक्चर आपका अनसीन सुपर पावर है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं, ये कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और इंपैक्ट का सोर्स है।
जब आप इसे अडॉप्ट करते हैं तो बोलना सिर्फ आसान नहीं बल्कि नेचुरल और पावरफुल बन जाता है। चैप्टर 6, कम शब्दों में असरदार बात। हम सभी जानते हैं कि बोलना आसान लगता है, लेकिन जब सामने ऑडियंस हो या कोई सडन क्वेश्चन आए तो वर्ड्स कहीं गायब हो जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं ज्यादा बोले बिना कैसे अपनी बात इंपैक्टफुली पहुंचाओ। यही वो जगह है जहां कम शब्दों में बोलने की कला हमारी जिंदगी बदल सकती है। इमेजिन कीजिए, आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे हैं और बॉस ने अचानक आपसे राय मांगी। आपके दिमाग में आइडियाज बहुत हैं, लेकिन आपके शब्द उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इसी टेंशन और घबराहट में लोग अक्सर इररेलेवेंट बातें बोलते हैं या ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं। मैट अब्राहम्स हमें बताते हैं कि असरदार कम्युनिकेशन की ताकत सिर्फ क्या कहा जाता है में नहीं, बल्कि कैसे कहा जाता है और कितना कंसाइज कहा जाता है में है। कम शब्दों में बोलना मतलब अपने थॉट्स को कॉम्प्रेस करना, उन्हें समझदारी से ऑर्गेनाइज करना और सही एम्फेसिस देना। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये स्किल है जिसे सीखकर कोई भी बेहतर कम्युनिकेटर बन सकता है। जब आप अपने वर्ड्स केयरफुली चूज करते हैं तो आपका मैसेज क्लियर बनता है, आपकी कॉन्फिडेंस दिखाई देती है और लोग आपकी बात पर नेचुरली ध्यान देते हैं। स्टोरी सोचिए, एक युवा प्रोफेशनल ने अपनी पहली प्रेजेंटेशन के लिए आवर्स तैयारियां की, लेकिन जैसे ही स्टेज पर गया नर्वसनेस ने उसकी एनर्जी छीन ली। वो लगातार वर्ड्स बोलता गया, पॉइंट्स कंफ्यूज होने लगे और उसका कोर मैसेज ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाया। उसी ने जब नेक्स्ट टाइम सीखा कि कम बोलो, क्लियर बोलो और हर सेंटेंस का इंपैक्ट समझो, तो उसकी बात ऑडियंस के दिल तक पहुंची। क्वेश्चंस आसानी से मैनेज हुए और फीडबैक भी पॉजिटिव आया। यही पावर है कंसाइज कम्युनिकेशन की। मैट अब्राहम्स कहते हैं कि बोलते समय खुद को जज करना छोड़े और सोचे कि मैसेज लोगों तक कैसे पहुंचे, न कि कितने वर्ड्स कहे गए। ये आर्ट सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी आपके रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स और कनेक्शंस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इमेजिन, अगर आप अपने वर्ड्स में क्लैरिटी और पर्पस डाल दें तो लोग सिर्फ सुनते ही नहीं, समझते भी हैं और आपकी बात उन्हें इंस्पायर करती है। तो अगली बार जब आप बोलें, रिमेंबर, लेस इज मोर। शॉर्ट सेंटेंसेस, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, क्लियर थॉट्स और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना सीखें। आपकी वॉइस आपकी सबसे बड़ी पावर है। कम शब्दों में बोले, लेकिन हर शब्द का इंपैक्ट महसूस हो। यही कम्युनिकेशन का मैजिक है, जो हेजिटेशन को कॉन्फिडेंस में बदल देता है, कंफ्यूजन को क्लैरिटी में और ऑर्डिनरी मोमेंट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। चैप्टर 7, स्मॉल टॉक को पावरफुल बनाना। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी से मिलते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन शब्द किसी तरह गायब हो जाते हैं? ये वो कॉमन मोमेंट है जब स्मॉल टॉक सिर्फ सरफेस लेवल चटर बन जाती है और दिल के अंदर कुछ कहने का डिजायर दब जाता है। मैट अब्राहम्स हमें याद दिलाते हैं कि छोटे कॉन्वर्सेशंस में भी अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। हर हैंडशेक, हर हाय, हाउ आर यू में वो चांस होता है कि आप कनेक्शन क्रिएट करें, इंप्रेशन बनाएं और लोगों के मन में अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएं। इमेजिन कीजिए, एक नेटवर्किंग इवेंट में आप किसी नए इंसान से मिल रहे हैं। पहला हेलो एक्सचेंज होता है और आपके दिमाग में आने वाले 1000 थॉट्स सडनली स्क्रैम्बल हो जाते हैं। ये पैनिक या ओवरथिंकिंग ही है जो स्मॉल टॉक को बोरिंग या ऑकवर्ड बना देता है। पर यहां सीक्रेट यह है कि स्मॉल टॉक सिर्फ आइस ब्रेकिंग नहीं, बल्कि ब्रिज है उन मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस का जो आगे बढ़ सकती है। जब आप स्माइल के साथ कॉन्फिडेंट वॉइस में बात शुरू करते हैं और सामने वाले की बात सच में सुनते हैं, तो सडनली वो शैलो कॉन्वर्सेशन एंगेजिंग डिस्कशन में बदल जाती है। मैट अब्राहम्स बताते हैं कि इंपैक्टफुल स्मॉल टॉक में सिर्फ शब्दों की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपके अटेंशन, क्यूरियोसिटी और जेन्युइन इंटरेस्ट की जरूरत होती है। जब आप सामने वाले के वर्ड्स को नोटिस करते हैं, उनके एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करते हैं और उनके पर्सपेक्टिव में खुद को प्लेस करते हैं, तभी आप उनके साथ कनेक्शन महसूस कर पाते हैं। ये वही मोमेंट है जब कॉन्वर्सेशन ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाती है।
एक छोटी स्टोरी याद आती है। एक प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस में एक इंट्रोवर्ट अटेंडी ने शुरुआत में बहुत नर्वस फील किया। उसने सिर्फ जेनेरिक क्वेश्चंस पूछे और सामने वाला शायद बोर हो गया, पर उसने खुद को मेंटली शिफ्ट किया, सामने वाले के पैशन और वर्क में क्यूरियोसिटी शो की। अचानक वो शैलो एक्सचेंज मीनिंगफुल कनेक्शन में बदल गया। वही सीक्रेट है स्मॉल टॉक का। आपका फोकस केवल बोलने पर नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और कनेक्टिंग पर होना चाहिए। इस अप्रोच से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नॉट ओनली शार्पर होती है, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस में भी ड्रामेटिक चेंज आता है। स्मॉल टॉक अब सिर्फ फिलर नहीं, बल्कि टूल बन जाती है जिसे आप हर सोशल और प्रोफेशनल मोमेंट में यूज कर सकते हैं। मैट अब्राहम्स कहते हैं कि ये स्किल प्रैक्टिस से आती है, पेशेंस से आती है और सबसे ज्यादा जेन्युइन इमोशन से नर्चर होती है। तो अगली बार जब आप किसी से कैजुअल कॉन्वर्सेशन शुरू करें, याद रखिए, ये सिर्फ वर्ड्स का गेम नहीं है, ये एनर्जी, अटेंशन और क्यूरियोसिटी का गेम है। और जब आप इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनल करते हैं, तो स्मॉल टॉक खुद पावरफुल बन जाती है, कनेक्शंस बनाती है और आपकी कम्युनिकेशन जर्नी को नई ऊंचाई देती है। चैप्टर 8, क्वेश्चन एंड आंसर में कॉन्फिडेंस कैसे रखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग, इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में अचानक कोई सवाल पूछ देता है और आपका मन खाली हो जाता है? बस शब्द रुक जाते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो पल बहुत ही डरावना लगता है, जैसे आपका दिमाग अपने साथ खेल रहा हो। मैट अब्राहम्स हमें ये समझाते हैं कि ऐसे मोमेंट्स में पैनिक करना या खुद को दोष देना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन स्मार्ट कम्युनिकेटर्स वही होते हैं जो इन सिचुएशंस में भी कंपोज्ड रह पाते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा परफेक्ट आंसर्स दें, बल्कि ये है कि आप खुद पर भरोसा रखें और अपने थॉट्स को काम और स्ट्रक्चर्ड तरीके से सामने रख सके। जब कोई सवाल आता है तो सबसे पहले खुद को पॉज देने की परमिशन दे। ये पॉज आपको पैनिक से बचाता है और आपके दिमाग को ऑर्गेनाइज होने का मौका देता है। इमेजिन कीजिए कि आपकी ब्रेन एक बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन है। अगर सिग्नल्स नहीं होंगे तो केओस होगा। वही पॉज आपके माइंड का ग्रीन लाइट है, जिससे आइडियाज स्मूथ फ्लो कर सकते हैं। मैट बताते हैं कि स्पॉन्टेनियस जवाब देने की कला में सबसे बड़ी ताकत आपकी प्रेपरेशन नहीं, बल्कि आपकी प्रेजेंस और अवेयरनेस होती है। जब आप सवाल सुनते हैं तो अपने अटेंशन को केवल उस सवाल पर फोकस करें और सेल्फ डाउट को पीछे छोड़ दें। अक्सर लोग सोचते हैं, मुझे क्या कहूंगा, और उसी सोच में उलझकर खुद को कंफ्यूज कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस यही है कि आप अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करें और सोचें, मैं इस मोमेंट में काम रहूंगा और अपनी बात क्लियर रखूंगा। एक स्टोरी याद कीजिए। इमेजिन कीजिए कि एक ग्रेजुएट अपनी पहली बड़ी प्रेजेंटेशन दे रहा है। एक सीनियर ने अचानक उसे टेक्निकल सवाल पूछ लिया। वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हुआ, लेकिन उसने डीप ब्रेथ लिया, सवाल को ध्यान से सुना और अपने सिंपल वर्ड्स में आंसर देना शुरू किया। उसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, लेकिन क्लैरिटी और कामनेस की वजह से पूरी ऑडियंस इंप्रेस्ड हुई। यही मैजिक है। कॉन्फिडेंस सिर्फ नॉलेज नहीं है, बल्कि आपका एटीट्यूड और आपके तरीके से बोलने की कला है। सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि बॉडी लैंग्वेज, टोन और पेस भी आपका कॉन्फिडेंस दर्शाते हैं। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपकी आंखों में स्पार्क आता है, आपके शब्द नेचुरल फ्लो में आते हैं और आपकी एनर्जी सामने वाले तक एफर्टलेसली पहुंचती है। मैट अब्राहम्स इस बात पर जोर देते हैं कि हर सवाल को पर्सनल चैलेंज की तरह न देखें, बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। एक मौका अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का, अपनी प्रेजेंस दिखाने का और अपनी लर्निंग शोकेस करने का। तो अगली बार जब कोई क्वेश्चन आपसे अनएक्सपेक्टेडली पूछे, याद रखिए, पॉज ले, ब्रीथ करें, फोकस करें और अपने सिंपल, क्लियर और ऑनेस्ट वर्ड्स में जवाब दें। कॉन्फिडेंस वही है जो आपकी नर्वसनेस को भी चार्म में बदल दे। यही स्किल बार बार प्रैक्टिस करने से बनती है और धीरे धीरे आप पाएंगे कि क्यूए सेशंस अब डरावने नहीं, बल्कि एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज लगने लगे हैं। चैप्टर 9, फीडबैक देना और लेना।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी से सच बोलना चाहते हैं लेकिन डर के कारण चुप रह जाते हैं? या कभी किसी से फीडबैक लिया लेकिन वो कुछ भी बदलने में मदद नहीं कर पाया बल्कि उल्टा आपको फ्रस्ट्रेट कर गया? जीवन में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह फीडबैक का सही तरीके से देना और लेना हमारी ग्रोथ की है। मैट अब्राहम्स इस चैप्टर में बताते हैं कि फीडबैक सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं है बल्कि ये ह्यूमन कनेक्शन और ट्रस्ट का रिफ्लेक्शन है। इमेजिन कीजिए, आप ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपका टीममेट आपको सटल मिस्टेक्स के बारे में बताता है। अगर वो सिर्फ क्रिटिसाइज करे बिना कॉन्टेक्स्ट दिए तो आपका कॉन्फिडेंस टूट सकता है और आप डिफेंसिव हो सकते हैं। वहीं अगर फीडबैक थॉटफुली, एम्पैथेटिकली और क्लियर तरीके से दिया जाए तो वही फीडबैक आपकी कैपेबिलिटी को बूस्ट कर सकता है और आपको इंस्पायर कर सकता है कि आप नेक्स्ट लेवल तक जाएं। यही मैजिक है सही फीडबैक का। मैट अब्राहम्स कहते हैं कि फीडबैक देने का सबसे पहला रूल है इंटेंट। अगर आपका इंटेंट हेल्प करना है, इंप्रूवमेंट लाना है, तो आपका शब्द हमेशा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। ये हर्ष या क्रिटिकल नहीं लगता बल्कि गाइडिंग लगता है। साथ ही फीडबैक लेते समय भी ईगो को साइड में रखना जरूरी है। डिफेंसिव होना नेचुरल है लेकिन ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आप ओपन रहें, क्यूरियोसिटी रखें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सीखने को रेडी रहें। स्टोरी के जरिए समझें। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट टीचर से कहते हैं, सर मुझे थोड़ा नर्वस फील होता है प्रेजेंटेशंस में, क्या आप बता सकते हैं मैंने कहां मिस्टेक की? अगर टीचर सिर्फ कहे आपने गलत किया तो स्टूडेंट डेमोटिवेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर टीचर बोले तुम्हारे आइडिया स्ट्रांग हैं, बस फ्लो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा और पॉजेस का टाइमिंग सही रखना पड़ेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बेहतर लगेगा। वही फीडबैक स्टूडेंट को एम्पावर करता है, उसे कॉन्फिडेंट बनाता है और उसे इंस्पायर करता है कि वो नेक्स्ट टाइम बेटर परफॉर्म करे। मैट अब्राहम्स की स्ट्रैटेजी ये है कि फीडबैक हमेशा स्पेसिफिक, एक्शनेबल और एम्पैथेटिक होना चाहिए। केवल क्रिटिसिज्म देने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन गाइडेंस और एनकरेजमेंट के साथ दिया गया फीडबैक स्किल और कॉन्फिडेंस दोनों बिल्ड करता है। वहीं फीडबैक लेने वाला अगर अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखे, डिफेंसिव ना हो और लर्निंग माइंडसेट अडॉप्ट करे तो वही इंटरैक्शन उसकी पर्सनल ग्रोथ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। सोचिए, जब आप किसी को सिंसियरली फीडबैक देते हैं और वही व्यक्ति उसे अप्रिशिएट करके इंप्लीमेंट करता है तो उस मोमेंट में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और कनेक्शन ग्रो होता है। यही कम्युनिकेशन की पावर है। यही वो स्किल है जो सिर्फ वर्बल इंटरैक्शन नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स, करियर और पर्सनल डेवलपमेंट में भी डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात इंपैक्टफुल हो, लोग आपकी सुने और आपकी प्रेजेंस मीनिंगफुल बने, तो फीडबैक देना और लेना सीखना सिर्फ ऑप्शनल नहीं बल्कि एसेंशियल स्किल बन जाता है। ये चैप्टर हमें बताता है कि सही शब्द, सही इंटेंट और सही माइंडसेट से आप कम्युनिकेशन में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। और याद रखिए, लर्निंग तब तक इनकम्प्लीट है जब तक हम अपने ईगो और फियर को छोड़कर ओपन माइंड से ग्रो नहीं करते। चैप्टर 10, सॉरी कहना भी एक स्किल है। सॉरी शब्द सिर्फ 3 लेटर्स का होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कभी कभी शब्दों से भी बड़ा होता है। इमेजिन कीजिए, आपने किसी से गलती से हर्ट कर दिया या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किसी का ट्रस्ट टूट गया। दिल में गिल्ट है, दिमाग में टेंशन है, लेकिन शब्दों के सही फ्लो और टाइमिंग नहीं पता। यही मोमेंट बहुत लोगों के लिए अनकंफर्टेबल होता है और अक्सर लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, जस्टिफिकेशन देने लगते हैं। लेकिन मैट अब्राहम्स बताते हैं कि सॉरी कहना वीकनेस नहीं बल्कि ये एक पावरफुल स्किल है जो रिलेशनशिप्स को हील करता है और आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। जब आप जेन्युइनली सॉरी बोलते हैं तो आपकी टोन, बॉडी लैंग्वेज और सिंसेरिटी सब मिलकर सामने वाले तक आपका फीलिंग पहुंचाते हैं। ये सिर्फ माफ करना नहीं बल्कि आपके अंदर की अवेयरनेस, एम्पैथी और करेज को दिखाने का तरीका है। सोचना आसान है कि सॉरी कहने से हमारा ईगो हर्ट होगा, लेकिन असली स्ट्रेंथ उसी में है जो हम खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बोले। इमेजिन कीजिए,
वर्क प्लेस में कोई टेंशन सिचुएशन हो और आप तुरंत डिफेंसिव होने की बजाय कहें, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट मिसअंडरस्टैंडिंग, कितना काम, प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल लगता है। बस ये 3 शब्द आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल इमेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैट अब्राहम्स हमें बताते हैं कि इंपैक्टफुल सॉरी के लिए क्लैरिटी और टाइमिंग क्रूशल है। लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देने की बजाय सीधे और सिंपल बोलना चाहिए। अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना और सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझना आपकी अपॉलॉजी को ऑथेंटिक बनाता है। ये स्किल सिर्फ मिस्टेक्स करेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि ट्रस्ट रीबिल्ड करने और कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी जरूरी है। सोचिए, अगर हम इस एबिलिटी को रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करें तो कितनी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगी। एक जेन्युइन अपॉलॉजी कभी भी वीकनेस नहीं लगती, बल्कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस और ट्रू कॉन्फिडेंस का प्रूफ है। जब आप सही तरीके से सॉरी बोलते हैं तो सिर्फ सामने वाले की हार्ट को टच नहीं करते, बल्कि खुद के अंदर भी पीस और क्लैरिटी महसूस होती है। इस स्किल को सीखना सिर्फ बोलने की कला नहीं, बल्कि जीवन में रिस्पेक्ट, कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का तरीका है। यही वजह है कि मैट अब्राहम्स इसे कम्युनिकेशन की अल्टीमेट टूल में से एक मानते हैं। याद रखिए, कभी भी ईगो या एम्बैरसमेंट के कारण सॉरी मत रोकिए, क्योंकि सही शब्द, सही टोन और सही इंटेंशन से बोला गया आई एम सॉरी कभी भी वेस्टेड नहीं होता। दोस्तों, अगर आप अपने थॉट्स को जल्दी और स्मार्ट तरीके से एक्सप्रेस करना सीखना चाहते हैं तो याद रखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है। ये आपकी सोच, आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी प्रेजेंस का रिफ्लेक्शन है। जब आप काम रहकर थॉटफुली और सिंसियरली बोलते हैं तो हर कॉन्वर्सेशन में आपका इंपैक्ट बढ़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर नई वीडियो के साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी बेहतर बना सकें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा टिप यूजफुल लगा। आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद।